वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत के खात्मे पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के लिए कामयाब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर IMF के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस कौंसिल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की कौंसिल के अरकान को मैशत पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की मैशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सरमायाकारों की आसानी के लिए मुताद्दिद कवानीन बनाए जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले नए कर्ज की कड़ी शर्तें सामने आ गईं। टैक्स पर टैक्स लगेगा, हर पैसे पर IMF नजर रखेगा, सूबों के अखराजात की भी मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। हुकूमत ज़राई शोबे के अलावा प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगी। विफाक में भी हुकूमती स्ट्रक्चर में नजरसानी करके कमी की जाएगी। हुकूमत ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान तवानाई शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा, ना ही प्रोग्राम के दौरान ज़मीनी ग्रांट्स जारी करेगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात और जामी पैकेज लाएगी और पावर परचेजिंग मुआहदों पर नजरसानी करेगी। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं कि मुल्क में कोई नॉन फाइलर रहे। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शुबों को टैक्स नेट में लाना होगा, वज़ीर ख़ज़ाना ने बता दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमेरिका की मदद और चीन का ताउन कर्ज प्रोग्राम मंजूरी की वजह बना। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में अमेरिका पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करेगा। दोस्त मुल्कों ने मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। मैशत में बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। कराची से खैबर तक कारोबार और तिजारत पर 3400 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल ना होने का इंकशाफ। कारोबार की रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। ज़राए PR का कहना है, रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार सरबमहर 10 लाख जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर वाले रिटेलर्स भी रडार पर। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता होंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल का दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा। आपने मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसे फजूल इल्जाम लगाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। ज़राए ने बताया, चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई दुरुस्त और नामुनासिब था। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर छुट्टियों को फौक़ दी। फौरी आईनी मुकदमा सुनने से इनकार किया। साथ ही जजेस ने भी उनके रवैये की शिकायत की। लिखा, शाह साहब, कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। कानूनन आप ये नहीं पूछ सकते मैं किस जज को शामिल करूं। जस्टिस मुनीब को शामिल ना करने की वजह आपके सराह पर बता रहा हूं। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। यकीन है आप मामले को ज़ेर गौर लाकर अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तिदाद की कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। कहा, 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया है। 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर चुके। अदालती फैसले वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल ना करना सवाल निशान होगा।
شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر، اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترمیم پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے ملاقات کے بعد کہا، فضل الرحمان آئینی ترامیم کے معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا نے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ ہم نے آج کمیٹیاں تشکیل دینے پر اتفاق کیا جو بات چیت جاری رکھیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک سابق وزیراعظم کا ملٹری ٹرائل ہو، ایک کنٹرول آئینی عدالت بنائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر رؤف حسن کو سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شیخ وقاص اکرم پارٹی کے نئے سیکرٹری اطلاعات مقرر۔ مولانا صاحب ابھی بھی اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہے کہ میں ایسی کوئی بھی چیز جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہو کسی صورت کے اندر اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مولانا کے بارے میں اس وقت نہ صرف میری بلکہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی جو رائے تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اصولوں پر کھڑے ہیں، ماضی میں مولانا سے متعلق جو رائے تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما حامد رضا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جے یو آئی رہنما راشد سمرو نے کہا جے یو آئی کو آئینی عدالت یا عدالتی اصلاحات پر کوئی اعتراض نہیں۔ مولانا صاحب نے مدت میں توسیع اور عمر کی حد میں اضافہ نہ ہونے کی بات منوا لی۔ جے یو آئی عوامی حقوق سے متصادم ترامیم کی حمایت نہیں کرے۔ Very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. شہباز شریف کی حکومت سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں، پاکستان کے عوام سے مضبوط رشتہ ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسط ایشیا ڈونلڈ لو کی AMI نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا پاکستان معاشی بحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے تفصیلی ملاقات کی، معاشی منصوب اور اصلاحات سے متعلق علم ہوا۔ یہ منصوبے آسان نہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہیں، امریکہ چاہتا ہے پاکستان کامیاب ہو۔ پنڈی اسلام آباد میں رات گئے موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ لوئر دین میں بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیان آ گئے۔ سواپی، مالکان اور گردنوا میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، گجرات، اٹک، چکوال، پشاور، مردان، چارسدہ، بنیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی۔ کراچی، کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔